ध्यान दो बच्चों, टॉपिक आता है आपका विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एक इसको हम इंटरनल फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन के नाम से क्यों जानते हैं इसको, और क्या मतलब है इसका, पहले इसकी बात करते हैं। हम यहां कह रहे हैं कि ये लिक्विड की लेयर्स हैं, लिक्विड की लेयर्स हैं जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, जैसे dx बोल लो आप, ठीक है। ये परतों के बीच का डिस्टेंस dx है। इस dx डिस्टेंस को मैं जितना कम करता जाऊंगा उतनी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा सोच के मैंने चला, ठीक है। अब डिस्टेंस कम कर दिया तो विस्कोसिटी बढ़ गई। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, विस्कोसिटी यहां पे है क्या, एक लेयर दूसरी लेयर को चलने नहीं दे रही। अगर ये ऊपर वाली लेयर चलना चाहे इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर ये इसको खींचे, इसको चलने ना दे आसानी से, ड्रैग मारे, विस्कस ड्रैग मारे, तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो ये आई कि विस्कोसिटी का मतलब क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन। विस्कोसिटी किस में लगती है, लिक्विड में। विस्कोसिटी आपकी लिक्विड बोल रहा है, फ्लूइड में। इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड में दोनों चीज आ जाएंगी, लिक्विड भी और गैस भी, ठीक है। अब बुक इसके बारे में क्या कहते हैं एक बार वो देख लेते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which an internal force of friction comes into play when fluid is in motion, जब फ्लूइड मोशन में आता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं जब हमने फ्रिक्शन पढ़ाया था तब भी कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो भी फ्रिक्शन होता है, उसके रेस्ट पे होने का कारण फ्रिक्शन ही होता है। आगे, which opposes the relative motion between its different layer, ठीक है। जो अपोज करता है उसके अलग अलग लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम। यहां वो कहता है द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, इसको हम विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, जो यहां पर लगती है टेंजेंशियली। चलो अब इसको देखते हैं। अब हमने यहां पर इस तरीके से लिक्विड की लेयर को दिखाया, ये लो, ठीक है। तो यहां वो कहता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यहां पर आपके पास एक फोर्स विस्कस ड्रैग लगता है पीछे की तरफ और मोशन होता है आगे की तरफ। ये आपकी सरफेस है, ये फिक्स्ड सरफेस है। फिक्स्ड सरफेस के ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड सबसे कम है। उसकी स्पीड अगर v है तो उससे ऊपर वाले की होगी v प्लस dv और उससे ऊपर वाले की होगी v प्लस 2dv। तो यहां पर आपका चेंज इन वेलोसिटी दिखाई देता है और वो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, dv। और फिर बात आती है इनके बीच के गैप की, तो मैं पहले बता चुका हूं, वो है dx। तो यहां से हमारे पास एक चीज आई, वो आई ये, जो ये फोर्स है जिसको हमने बोला है विस्कस ड्रैग, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। ये डिपेंड कर रही है इस लेयर के एरिया पे। ये है वो लेयर जिसका एरिया मैं देख सकता हूं। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं और ये x और y में हो तो इनके बीच का जो गैप होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि z में होगा। इनकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी v। अब मैं उल्टा इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप दोनों समझ सको। नीचे वाले को मैं कह सकता हूं, ऊपर वाले को v का है तो नीचे वाले को v माइनस dv और नीचे वाले को v माइनस 2dv, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब परपेंडिकुलर का यहां पर z का है, यहां पर dz का है, दिख रहा है। अभी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा एरिया पे, इसका फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा dv बाय dz पे। इसे क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये विस्कस फोर्स जो है, ये विस्कस फोर्स डिपेंड करेगी एरिया और dv बाय dz पे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे जो चीज आएगी आपकी
वो होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी बात करते हैं। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, तो फोर्स जो होगी वो विस्कोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है वो ड्रैग फोर्स जो एक लेयर पे लग रही है, जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि जो उसका वेलोसिटी, जो उसके लेयर के चलने की वेलोसिटी है पर यूनिट लेंथ, वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। अगर ये दोनों 1 हो तो विस्कस फोर्स ही विस्कोसिटी है। ठीक है। अब अगर यहां मैं नेगेटिव साइन लगाता हूं तो नेगेटिव साइन ये बताता है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां तक ये बात समझ में आ गई, विस्कोसिटी समझ में आ गई। ठीक है, विस्कस ड्रैग समझ में आ गया, इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब वो कह रहा है अगर आपको निकालना हो इसको, एक तो ये चीज देखो, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये क्या आएगा, यहां से पकड़ो, फोर्स अपॉन में ए डीवी बाई डी जेड, फोर्स डिवाइडेड बाय ए डीवी बाय डी जेड। फोर्स की यूनिट जानते हो आप, m1 l1 t माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन है। एरिया की होती है l2 और इसकी होती है l1 t माइनस 1। ठीक, पहले तो यहां तक बात को समझो। तो यहां से आया आपकी डायमेंशन ईटा की, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, m1 l माइनस 2 t माइनस 1, एक लेंथ गायब है, ये लेंथ गायब है l1, इसलिए गलत आ रही है। हाँ, l1 को ऊपर ले जाओ तो l माइनस 1, t माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट की, जरा इधर आओ, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए जो इसकी एसआई यूनिट बनती है वो क्या है, पॉइजली। हट जा, 1 पॉइजली। ठीक है, अब 1 पॉइजली क्या है, इसके फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन, और नीचे क्या बच रहा था, मीटर स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो बनता क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये लो, अब अगर मैं आपसे बात करूं इसकी सीजीएस यूनिट की, तो वो कौन निकाल के देगा, उसमें हम ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर लेंगे और यूनिट बनती है पॉइस, 1 पॉइस। ध्यान दो इस बात पे। अब रिलेशन देखते हैं पॉइजली और पॉइस में।
वन पॉइजली, कितनी मुश्किल है स्पेलिंग इसकी। वन पॉइजली इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइज। ध्यान रखना इसको। और इसको एक डेका भी कह सकते हो, डेका पॉइज, क्योंकि आपको पता है 10 का मतलब क्या होता है, डेका। तो ये अगर नाम बदल बदल के आ जाए तो उससे परेशान मत होना, पहले इसकी यूनिट पे ध्यान दे लो। इसकी यूनिट से तो मैं भी बहुत परेशान रहता हूं। इसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। अब वो कहता है, यहां पे ध्यान दो, विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, और ये कन्वर्ट करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को हीट में। किसमें कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हीट में, क्योंकि रोकता है, स्पीड कम करता है। दूसरा, नो फ्लूइड है जीरो विस्कोसिटी, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। थिन लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा आर लेस विस्कस, जितना लिक्विड थिन होगा उतना विस्कस कम होगा। और थिक लिक्विड लाइक कोलतार, कोलतार देखा आपने जो रोडों पे बिछता है, तारकोल जिसे बोलते हो तुम, है ना, कोलतार और हनी या ग्लिसरीन, ये इन सबका विस्कस, ये ज्यादा विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी हाई होती है। बस यही सारी बातें बताइए, और कुछ नहीं है इसमें खास। अब वो कहता है आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इस तरीके से भी देख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे ईटा से दिखा रहे हैं हम, उसको आप कह सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या था ये, अभी देखते हैं, पीछे चलो। हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया दिख रहा था, और डीवी बाई डी जेड, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया डीवी बाई डीजेड दिख रहा था हमें। ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, रेट ऑफ स्ट्रेन। कहा, इससे क्या याद आता है, अगर सॉलिड की बात करते थे हम, तो वहां पर हमने एक शेयर मॉडुलस देखा था, उसमें हम पढ़ते थे फोर्स पर यूनिट एरिया एक्स बाय एल, ठीक है। अब उस एल की जगह किसने ले ली, डीजेड ने, और उस एक्स को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या हुआ, ये बन गया रेट। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला ये हो गया, है वही फॉर्मूला, बस लिखने का तरीका अलग है। F इक्वल्स ईटा इक्वल्स टू F बाय A, यानी कि अगर आपको सीधा सीधा स्ट्रेस दे दिया जाए तो आप स्ट्रेस लिख सकते हो यहाँ पे, और रेट ऑफ स्ट्रेन दे दिया जाए तो रेट ऑफ स्ट्रेन लिख सकते हो। तो ये बात हमें यहां से क्लियर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया विस्कोसिटी का, जरा इस पे ध्यान दो, फिर हम आगे चलते हैं। अब अगर कोई तुमसे पूछे विस्कस फोर्स, यानी कि जो भी विस्कस ड्रैग बताया है, और सॉलिड फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो आउटर सरफेस में होता है, और जो विस्कस फ्रिक्शन होता है वो इनर सरफेस में होता है। एक तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। और देखते हैं दो चार। देखो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, विस्कस फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और सॉलिड फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है एरिया, या एरिया ऑफ कांटेक्ट से, या एरिया ऑफ सरफेस से, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। जो विस्कस फोर्स है वो जो दो लेयर्स की वेलोसिटी उस पर सीधा सीधा डिपेंड करती है, वहां पर ऐसा कोई रिलेशन हमने नहीं देखा, ठीक है। इट इज, अब विस्कस फोर्स की बात करें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लिक्विड ऑफ टू लेयर्स। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि लेयर की लिक्विड का नॉर्मल क्या है, लेकिन वो तो नॉर्मल पे ही बेस करता था, फॉर्मूला यही था,
कि जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन के। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो यहां तक हमने बात कर ली किसकी, विस्कोसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें, स्टोक्स लॉ में। ये क्या कहता है, स्टोक्स लॉ कहता है जो फोर्स है वही विस्कोसिटी वाली जो फोर्स अगर हम लेके चल रहे हैं, लेकिन यहां पर पहले लिक्विड मूव करना चाहिए। आ जाओ, ये हमने कंटेनर लिया, ये कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ये रहा लिक्विड, ठीक है, और मैं ऊपर से एक सॉलिड सब्सटेंस इसके अंदर गिरता हूं, वो सॉलिड सब्सटेंस इसके अंदर मूव करेगा, ठीक। जब वो इसके अंदर जाएगा तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी होगी 0 और बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी, वो वेलोसिटी होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं कहूंगा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहूंगा, ये वहां जाके रुक जाएगी। एक बार ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ले फिर ये नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये मूव नहीं करेगी, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब उस विस्कस ड्रैग की वजह से इसका नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। और होगा क्या यहां पर ये होगा कि एक वक्त पर ये नीचे की तरफ अपना वजन लगा रही होगी, वेट लग रहा होगा इसका, ऊपर की तरफ इस पे अपथ्रस्ट लग रहा होगा और ऊपर की तरफ इस पे लग रहा होगा एक विस्कस फोर्स। तो उस विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं, वो विस्कस फोर्स क्या है। मान लो ये एक बॉल है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जब ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो पहले तो 0 से स्टार्ट हुई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 से चलती रहेगी। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या बन गई 10। अब ये 10 से ही चलती रहेगी और 10 से ही चलती रहेगी, तो जिस स्पीड से ये टर्मिनल कर रही है, टर्मिनेट करके जहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ना, वो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी, उसी से जमीन पे गिरेगी, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, जब एक वाटर ड्रॉप जो है, जो उससे आती है, बादल से आती है और हमारे ऊपर गिरती है, जो रेन होती है, ठीक है, रेन ड्रॉप जो है, तो उसमें हम एक केस लेके चलते हैं कि वो 1 किलोमीटर से आती है, 500 मीटर से आती है, तो 250 मीटर तक तो उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। वो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का ही केस था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है। स्टोक्स लॉ कहता है ये जो आपकी फोर्स है ये डिपेंड करती है कुछ चीजों पे। किस पे डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है आर पे, वेलोसिटी पे और विस्कोसिटी पे। ये क्या है, रेडियस ऑफ बॉब या वो सब्सटेंस जिसको आपने डुबोया है। ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो उसी सब्सटेंस की। ये क्या है, विस्कोसिटी, ये उस सब्सटेंस की नहीं, ये लिक्विड की है जिसमें हमने डुबोया है। अब ये है आपकी विस्कोसिटी उस लिक्विड की जिसके अंदर हमने उसको डुबोया है। ये रेडियस है, अगर मान लो स्फेरिकल है, कुछ भी है, उसका साइज है आर, और वी क्या है, उस चीज की जो डूब रही है, जो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास चीज क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा यहां पे 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, इसका और जो पीछे वाला क्वेश्चन करा उन दोनों का ही फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं डायमेंशनली, ठीक है। तो वो कहता है, स्टोक्स लॉ ने फॉर्मूला क्या निकाला, एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स है। ये विस्कस फोर्स यहां पे दिखाई दे रही है इस फिगर में, हाँ ऊपर की तरफ लग रही है, उसी को अब हम यहां लगाते हैं। देखो ये लिया हमने आपका सिलेंड्रिकल लिक्विड फिल्ड कॉलम जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और उसके अंदर हमने यहां पर और यहां पर मार्किंग करने के लिए 2 रबर बैंड लगा दिए, और इनके बीच की लेंथ जैसे 0 से 50 सेंटीमीटर ले लिया। ये स्कूल में करते हो आप, ग्लिसरीन भर देते हैं इसके अंदर, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लेंथ। तो एक्सपेरिमेंटली आप एक स्टॉप वॉच को ऑन और ऑफ करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैं यहां कह रहा हूं आपको कि जब ये शूट बॉल जब यहां होगी,
तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लग रही होंगी जरा ध्यान देना। नीचे लग रहा होगा वेट, ऊपर लग रहा होगा अपथ्रस्ट, ऊपर लग रहा होगा विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं U प्लस एफ वी इक्वल होंगे W के। भाई होंगे तो, लेकिन ये है क्या सारी चीजें। यहां पर U क्या है, एफ वी क्या है, W क्या है, जरा उसकी बात करते हैं। आओ, W है वेट, यानी कि मास उस बॉल का मल्टीप्लाई में G। अब उस बॉल का मास कितना है, जितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में उसकी डेंसिटी। अब उसकी डेंसिटी को मैंने सिग्मा ले लिया है इंटू जी। अब इसकी डेंसिटी सिग्मा ले ली, और लिक्विड की डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं रो। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा W इक्वल्स टू mg, W डैश यानी कि अपथ्रस्ट, यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय शूट बॉल। तो वो कितना आएगा आपका, वॉल्यूम वही रहेगा, डेंसिटी बदल जाएगी और जी बदल जाएगा। क्या इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और इसकी वैल्यू क्या आई 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इन दो बातों को पकड़ के रखो, इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, और क्या बचा है एफ। एफ की वैल्यू हमें पता ही है, एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, जरा ध्यान दो इस पे। अब एक तो ये आ गया आपका, अब ये तीनों फोर्स जो है आपकी एफ, डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू, वो यहां रख दो। यू की जगह क्या रखा हमने 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, पकड़ के रखो इसको, प्लस 6 पाई ईटा आर बी। अब इस v को मैं टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहा हूं, इसको फिर बाद में हम एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बोल देंगे, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें यहां पर हैं, इसको पकड़ के रखो और उठा के इसको वहां ले जाओ। 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू 4 बाहर, 4/3 पाई बाहर, आर की क्यूब बाहर, जी बाहर, अंदर क्या बचा सिग्मा माइनस रो। क्या क्या चीजें कटेंगी, बचा क्या, ये कटा इससे 3 2 या आर का स्क्वायर, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी डिवाइडेड बाय ईटा। अब जरा ध्यान दो, और ये एक्सप्रेशन बन गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, अब ध्यान दो। अब देखो, एक तो बेटा ये चीज देखो कि ये क्या है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सिग्मा क्या है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल, जो भी ये बॉल है या बॉब है, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसको कहा लिख, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक तो ये बात बता दी, एक पीछे जाओ जरा, एक गड़बड़ कर दी थी, इसको काटना भूल गए, कौन गया ये टाइम काटना भूल गए, इसलिए t की पावर -2 लिख दिया गलती से, ये t की पावर -1 है। ठीक है, यहां से इसमें भी गड़बड़ आई, इसमें भी गड़बड़ आई, बस
आगे और कहां दिक्कत बताई थी बच्चों? लो टर्मिनल वेलोसिटी का VT लिख दिया आप, ठीक है। चलें आगे। अब जरा ध्यान देना, वेरिएशन इन विस्कोसिटी, वेरिएशन इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में वेरिएशन लाओ। पहला विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लाना जरा। तो हम कहेंगे लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या ये बात ठीक है? बोलो। यहां पे एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, जरा उस पर ध्यान देना। स्लोट्स लॉ, ये क्या कहता है? ईटा एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ईटा नॉट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस पे ध्यान दो। तो यहां से इनवर्स रिलेशन दिखाई देता है टी टाइम की विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे गैस के लिए, फॉर गैस, तो गैस के लिए बात उल्टी पड़ जाती है। अब आप कहोगे गैस के लिए क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि गैस भी एक फ्लूइड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस बढ़ने से, अच्छा पहले यहां अगर कोई आपसे पूछे होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। बात ध्यान देना, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी मॉलिक्यूल की, और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो भागेंगे, ठीक है। अब वो लेयर्स के ऊपर ही भागेंगे, लिक्विड में और कहीं तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा विस्कस ड्रैग लगाएंगे, ठीक है, और वो खुले हो जाएंगे, वो लेयर्स खुली हो जाएगी, वो लेयर्स क्या हो जाएगी? खुली, और खुली हो जाएगी तो दूर हो जाएगी। तो वो कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है। अब पहले 2 पॉइंट समझो बेटा। हाँ देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं लिक्विड की, तो लिक्विड की जो लेयर्स है, लिक्विड की जो लेयर्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, और लेयर थोड़ी सी दूर हो जाती है। लेयर थोड़ी सी दूर हो जाती है, उनके बीच में गैप आ जाता है। गैप आ जाता है तो उनके बीच की जो विस्कोसिटी, उनके बीच में, लेयर के बीच में जो फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो कम हो जाती है। क्या बात समझ में आई? बोलो। ऐसा किसमें? गैस में क्यों नहीं होता? लिक्विड में तो हो रहा है ऐसा। गैस में क्या होता है? अगर गैस किसी एक चैम्बर में बंद कर रखी है और वहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा टकराने लगेंगे। समझ रहे हो? गैस के मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे बेटा? पहले ही वो पहले इतने दूर थे कि कोई खास उनमें विस्कस, मतलब उनके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं था। लेकिन जब आपने उनको हीट दी, हीट देने से क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एकदम से बूस्ट अप कर गई, और उसके बाद वो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से टकराने लग गए। टकराने की वजह से कोलिजन हुआ, कोलिजन होगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ बोलो। चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से, हाँ। अब ये कह रहा है कि भैया अगर हम टेम्परेचर कम करते करते करते, लो करते करते उसको फ्रीज कर देते, तो क्या ये कह सकते हैं विस्कोसिटी बढ़ गई? ये कह सकते हैं कि हाँ वो इतना स्लो चल रहा है कि अब दिख ही नहीं रहा है, चलना ही बंद हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे प्रेशर की बात करूं, तो दूसरा किसकी बात करूं बेटा? प्रेशर की। अब जरा ध्यान देना जरा, प्रेशर क्या कहता है? वो कहता है अगर हम बात करें प्रेशर की, तो एक्सेप्ट वाटर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो
प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे गैस के लिए, तो सिर्फ गैस के लिए, ये लिक्विड की बात है। अगर मैं आपसे बात करूं गैस के लिए, तो प्रेशर इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वाटर का क्या? पानी पर प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। इतना काम कर लोगे, छानो गूगल छूगल, ठीक है, और ये पता लगा के आओ कि प्रेशर प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है लिक्विड की, लेकिन पानी भी तो एक तरीके का लिक्विड है, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा सा तो आपको पता भी है कि क्या पानी में क्या क्या चीजें अलग होती है, पता है ना? पानी की केमिस्ट्री औरों से अलग क्यों है, तो उसका पता करके आना। अब हम बात कर रहे हैं आपसे पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन्स फॉर्मूला, चलो एक काम करते हैं, पॉइजन्स रेशियो वाला फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसको यहां रोक रहे हैं।